आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित अध्याय 12 प्रश्नावली 12.2 का पहला सवाल। इस प्रश्नावली में एक चतुर्भुज है। इसके पहले सवाल में एक चतुर्भुज बना हुआ है। इस चतुर्भुज की भुजाएं दी गई हैं। एक चतुर्भुज के आकार का एक पार्क है। तो चतुर्भुज के आकार का जो पार्क है उस पार्क में कोण सी 90 अंश का है। इस चतुर्भुज के आकार का पार्क है। इस पार्क में कोण सी 90 अंश का है और ए बी 9 सेंटीमीटर की दी हुई है। मीटर में ए बी 9 मीटर की, बी सी 12 मीटर की, सी डी 5 मीटर की तथा ए डी ये 8 मीटर की भुजाएं हैं। इन भुजाओं की सहायता से हमें इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इस चतुर्भुजाकार पार्क को दो त्रिभुजों में बांटेंगे। चतुर्भुज ए बी सी डी इसे दो त्रिभुजों में बांटेंगे और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल अलग अलग निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब इसमें ध्यान ये देना है कि इस चतुर्भुज ए बी सी डी को विकर्ण बी डी की सहायता से ही दो भागों में बांटा जाएगा। इसको विकर्ण बी डी की सहायता से ही दो भागों में बांटा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज के जो सामने की भुजा होगी वो विकर्ण बी डी होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर पाइथागोरस लगा के और पाइथागोरस के प्रमेय से विकर्ण बी डी को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हमें दो त्रिभुज मिले। एक त्रिभुज मिल गया बी सी डी तथा दूसरा त्रिभुज मिल गया ए बी डी। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि समकोण त्रिभुज बी सी डी में कोण सी बराबर 90 अंश दिया हुआ है। कोण सी बराबर 90 अंश दिया हुआ है तथा लंब सी डी बराबर 5 और आधार बी सी बराबर 12। तो लंब और आधार दिया है। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब, और यहाँ लंब सी डी 5 का है और आधार बी सी 12 का है। तो 1/2 बी सी गुणे डी सी या सी डी बराबर 1/2 गुणे 12 गुणे 5। 2 से कट गया, 2 छक्का 12 और 6 और 5 का गुणा कर दिया, 6 पंचे 30 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से ये इस समकोण त्रिभुज बी सी डी का जो क्षेत्रफल आया वो हमें प्राप्त हो गया 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसी समकोण त्रिभुज बी सी डी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय लगा करके और कर्ण बी डी निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज बी सी डी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये कर्ण बी डी बराबर लंब सी डी का वर्ग धन आधार बी सी का वर्ग। तो लंब सी डी का वर्ग धन आधार बी सी का वर्ग। सी डी दिया है 5 और बी डी 12, तो 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग बराबर 25 धन 144 बराबर 169। तो इसलिए बी डी का वर्ग बराबर 169। तो बी डी बराबर √169। तो √169 के गुणनखंड बनेंगे 13 गुणे 13 बराबर आया 13 मीटर। अब त्रिभुज बी सी डी में त्रिभुज ए बी डी। अब त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे। त्रिभुज ए बी डी में एक भुजा 9 की है, एक भुजा 8 की है और एक भुजा 13 की है। तो त्रिभुज बी सी डी में ए बराबर 8 मीटर, बी बराबर 9 मीटर और सी बराबर 13 मीटर है। तो इस प्रकार से त्रिभुज बी सी डी का अर्ध परिमाप यस बराबर ए धन बी धन सी बटे 2 बराबर 8 धन 9 धन 13
30/2। तो इस प्रकार से इनको जोड़ा, 8 9 13 को तो 30 आया, 30/2, 30 का आधा किया 15 आया। अब इस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हम इन भुजाओं से निकालेंगे। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट या से ऋण A ऋण B ऋण C। तो ये आएगा बराबर अंडर रूट 15 15 ऋण 8 A की जगह, और S की जगह 15, B की जगह 9, S की जगह 15, C की जगह 13। तो 15 और 15 में 8 गया 7, 15 में 9 गया 6, 15 में 13 गया 2। इस प्रकार से 15 के गुणनखंड करेंगे तो 5 3 15, 7 एकम तो 7 है। तो 6 का हो जाएगा 3 दूनी 6, ये 2 एक ठोके पहले से है, तो इस 2 से 1 जोड़ी, इस 3 3 से 1 जोड़ी, 7 और 5 अकेले हैं, तो 3 दूनी 6, 3 और 2 बाहर आ गए, अंडर रूट 5 गुणे 7, इसलिए 3 दूनी 6 अंडर रूट 35 वर्ग मीटर हमें इस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। तो इसलिए हमें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए इन दोनों के क्षेत्रफलों को, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ना पड़ेगा। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल अधन त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, और दोनों को जोड़ देंगे तो समकोण त्रिभुज BCD का 30 आया और इसका 6 अंडर रूट 35 आया। इसको जोड़ेंगे हम, जोड़ने के लिए हमको अंडर रूट 35 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हमने अंडर रूट 35 का वर्गमूल निकाला है भाग विधि से। 5 25, ये 25 आ गया, इस 5 को उठा के यहाँ जोड़ दिए, तो 5 5 10 हो गया, और 35 से 25 घटाए तो ये भी 10 हो गया। इसके बाद ये यहाँ पर इसका भाग देखेंगे कै बार जाता है, तो ये 9 बार भाग जाते हैं। जैसे यहाँ पर इसको 100 मान लें, इसको 10 तो 10 90, लगभग 9 बार जाता है। तो 9 यहाँ भी लिखेंगे और 9 यहाँ भी लिखेंगे, तो ये 100, ये हो गया 109। तो 109 में 9 का गुणा किया, 109 का पहाड़ा 9 बार पढ़ा, तो ये आया 981, और इसमें घटाया तो ये 19 आया, और इसमें इस 9 को उठा के फिर से यहाँ जोड़ दिया, तो 9 9 18, 1 1 118, 118 का फिर से हमने ये 19 बचा था, और एक स्टेप में 2 शून्य बढ़ते हैं, तो 1900 हो गया ये। और 118 था, 118 एकम 118 एक बार जाएगा, तो यहाँ एक लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, तो ये 1181 बचा, 1181 एकम 1181। तो इसलिए अंडर रूट 35 बराबर आया 5.91। ये 5.91 मान अंडर रूट 35 की जगह लिख दिया, तो ये हो गया 30 धन 6 अंडर रूट 35 बराबर 30 धन 6 गुणे 6 गुणे 5.91, 6 गुणे 5.91, 6 में 5.91 का गुणा किया तो यह आया 35.46। तो 30 धन 35.46, इसको जोड़ दिया तो 30 और 35.46 जोड़ा तो 65.46 आया। तो इस प्रकार से हमें इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ 65.5 वर्ग मीटर। तो इसलिए पार्क का अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 65.5 वर्ग मीटर ये हमें प्राप्त हुआ। इसी तरह से इसका दूसरा सवाल भी है। दूसरे सवाल में भी एक चतुर्भुज बना हुआ है। इस सवाल में कोई भी किसी भी आकार का चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं और एक विकर्ण दिया हुआ है। चतुर्भुज की भुजा AB 3 सेंटीमीटर की दी हुई है, BC 4 की दी हुई है, CD 4 की दी है और DA 5 की दी है और ये विकर्ण AC 5 का दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये चतुर्भुज जो है ये दो त्रिभुजों में अपने आप बटा हुआ है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे और तीनों त्रिभुजों को क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे। तो त्रिभुज ABC में हम त्रिभुज ABC में देखते हैं A बराबर 3, B बराबर 4 और C बराबर 5। यहाँ पर A 3, B 4 और C 5। तो इसको हम
हल करेंगे तो इसलिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A धन B धन C बटे 2, 3 धन 4 धन 5 बटे 2, इनको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ आएगा 12, 12 में 2 का भाग लगाओ तो 6 आया, तो इसका अर्ध परिमाप S बराबर आया 6। अब त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर अंडर रूट S S ऋण A S ऋण B S ऋण C, तो अंडर रूट 6, 6 ऋण 3, 6 ऋण 4, 6 ऋण 5, तो अंडर रूट 6 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो ये आएगा अंडर रूट 6 गुणे 3 दूनी 6 बराबर 6। तो त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ACD में देखेंगे, त्रिभुज ACD में तीनों भुजाएं दी हैं 4, 5 और 5 की। तो त्रिभुज ACD में A बराबर 4, B बराबर 5, 80 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A धन B धन C बटे 2, तो ये हो जाएगा 4 धन 5 धन 5 बटे 2, तो 5 5 10 4 14, 14 बटे 2, 14 से 2 कट गया तो 7 आ गया। अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल यहाँ पर हम देखेंगे। त्रिभुज ACD में ये त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S ऋण A S ऋण B S ऋण से सूत्र लगाया, तो अंडर रूट S की जगह 7 और S की जगह 7, ऋण A की जगह 4, S की जगह 7, ऋण B की जगह 5, S की जगह 7, ऋण C की जगह 5। तो इस प्रकार से अंडर रूट 7 गुणे 7 में 4 गया 3, गुणे 7 में 5 गया 2, गुणे 7 में 5 गया 2, तो इस 2 से 1 जो 2 बाहर निकल आया और ये 7 तरीके का 21, तो ये आ गया 2 अंडर रूट 21। यहाँ हमने अंडर रूट 21 का फिर से भाग विधि से वर्गमूल निकाला। अंडर रूट 21 की एक जोड़ी बनेगी, तो यह आएगा 4 चौको 16, 4 यहाँ लिख दिया और 4 उठा के यहाँ जोड़ दिया, 4 चौको 16, किस में 16 गया 5, 5 के बगल में 2 शून्य अपने आप उतर जाएंगी, और ये 4 4 8 और ये 8 पंचे 40 से लगभग 5 बार जाएगा, तो 5 यहाँ भी लिखेंगे और 5 यहाँ भी लिखेंगे, तो 85 पंचे, 50 में 5 का गुणा किया तो यह आया 425, 500 में 425 घटाया तो 75 आया, और ये 5 यहाँ जोड़ दिया तो 5 5 10 और 8 1 9, और यहाँ आया 8, तो 908। अब 908 का 8 में गुणा करो, 908 गुणे 8, तो 908 गुणे 8 बराबर 7264। इस प्रकार से ये 236 से शेष बचा यहाँ। तो इसका जो अंडर रूट 21 है वो आया 4.58। तो यहाँ जो ये है 2 अंडर रूट 21, तो 2 गुणे 4.58, 4.58 यहाँ पर हमने एक अंडर रूट 21 की जगह ले लिया। अब 2 का गुणा कर दिया इसमें, तो 9.16 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो इस प्रकार से हमें जो चतुर्भुज बना हुआ है, दोनों चतुर्भुजों के क्षेत्रफल प्राप्त हो गए, दोनों त्रिभुजों के, क्योंकि इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांटा गया है। तो त्रिभुज ABC अधन त्रिभुज ADC, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है 6 और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल है 9.16, दोनों को जोड़ दिया तो 15.16 वर्ग सेंटीमीटर आया। उसको संशोधित कर दिया 6 को, तो इसका मान 1 मान लिया 6 का, तो 1 में जुड़ गया तो 2 हो गया, तो 15.2 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमें चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल है वो प्राप्त हुआ 15.2 वर्ग सेंटीमीटर। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 15.2 वर्ग सेंटीमीटर आया। इसके बाद इसका तीसरा सवाल है। इसका तीसरा सवाल ये कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज, ये दोनों एक ही आधार AB पर बने हुए हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज ABCD, ये समांतर चतुर्भुज ABCD आधार AB पर बना हुआ है, और त्रिभुज AEB ये भी आधार AB पर बना हुआ है। समांतर, तो इसका आधार AB बराबर है 28 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज ABCD का आधार AB बराबर 28 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज ABCD का आधार AB बराबर 28 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई
माना ऊंचाई, ये जो dl है ऊंचाई है, इसको यहाँ से लंब खींचा गया है तो ये ऊंचाई है, और ऊंचाई dl बराबर हमने h मान लिया, हमें नहीं मालूम तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। तो इसलिए AB गुणे DL, आधार गुणे ऊंचाई, इसलिए बराबर AB गुणे DL, आधार AB है और DL इसकी ऊंचाई है, तो आधार 28 और ऊंचाई h, तो इसलिए बराबर ये आया 28h। ये 28h समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आया 28h। अब इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज की हमें तीनों भुजाएं मालूम हैं। इस त्रिभुज की एक भुजा 26 है, एक भुजा AB 28 है और एक भुजा ये 30 की है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप A धन B धन C बटे 2, तो 26 B 28 C 30, 26 28 30 दोनों को जोड़ दिया 84 और 84 बटे 2 कर दिया, 84 को 2 से काट दिया तो यह 42। तो इस प्रकार से त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर आया 42 सेंटीमीटर। और त्रिभुज AEB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AEB का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S S ऋण A S ऋण B S ऋण C, तो ये बराबर आएगा अंडर रूट 42 इंटू अंडर रूट 42 ऋण 26 इंटू अंडर रूट 42 ऋण 28 इंटू अंडर रूट 42 ऋण 30। तो ये आ गया 42, 42 में 26 गया 16, 42 में 28 गया 14, 42 में 30 गया 12, इसके गुणनखंड कर दिया, 14 में 28 14 42, 16 के 4 चौको 16, इसका 14 रहने दिया। अब 12 के 3 गुणे 2 कर दिया, तो 3 3 से 1 तो 3 आएगा, 2 2 से 1 तो 2 आएगा, 14 14 से 1 तो 14 आएगा और 4 4 से 1 तो 4 आएगा। तो 14 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, सबका गुणा किया 336 आया, इनका सबका गुणा करने पर आया 336। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो चूँकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 28h, तो 28h बराबर 336, इसलिए 28h बराबर 336। तो h बराबर 336 बटे 28 और 28 से 336 को काटा तो 12, तो यह आ गया 12 सेंटीमीटर। तो इसलिए यहाँ पर हमें समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसलिए समांतर चतुर्भुज की अभीष्ट ऊंचाई समांतर चतुर्भुज की अभीष्ट ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज की अभीष्ट ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर, ये उत्तर आ गया। इस प्रकार से तीसरा सवाल था।